अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत सादा और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। इसमें सबसे पहले यह है कि स्ट्रेस, जब हम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की बात करते हैं तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ये है क्या चीज़? ये जब वर्क डिमांड होती है, वर्क डिमांड और वर्क प्रेशर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी वर्क डिमांड ज़्यादा होती है या वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ की जो वर्क फोर्स है, वर्क मैन पावर है, वो अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही, उसकी जो वर्क फोर्स की एबिलिटी है या उनका जो नॉलेज है वो इस वर्क डिमांड और वर्क प्रेशर से मैच नहीं करता, तो क्या होगा? वो वर्क फोर्स जो है या वो वर्कर जो है वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या है? जब भी किसी भी वर्कर की जो नॉलेज है, नॉलेज और एबिलिटी, वो अगर मैच नहीं करती इन चीज़ों से, तो क्या होगा? वहाँ की मैन पावर या वर्कर जो भी हैं वो स्ट्रेस फील करेंगे। तो इसकी जो टाइप्स हैं, सिम्टम की अगर बात करें, सिम्टम्स बहुत सारे हैं। मैं शॉर्ट दो चार आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिम्टम्स जो हैं स्ट्रेस के, वर्क रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? एब्सेंट, कोई भी बंदा अगर स्ट्रेस में है या उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स या वो स्ट्रेस में, तो एब्सेंट रेट जो है वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ क्या होगा? अगर कोई वर्कर स्ट्रेस फील में है तो वो क्या है, स्लीपिंग डिफिकल्टी होगी, उसको अच्छे से वो सो नहीं पाएगा। फिर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, फिजिकली है, साइकोलॉजिकल है और बिहेवियरल है, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। इसी तरह फिर उसमें यह है कि डायरिया हो गया, वरी, वो बंदा ज़्यादातर परेशान रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ये कुछ उसकी शॉर्ट टर्म में सिम्टम्स है। मैंने जो आपसे डिस्कस किए, मेन जो टॉपिक है वो आगे है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स। टाइप्स 1 में अगर बात करते हैं तो अक्यूट है, अक्यूट स्ट्रेस, और आप इसको शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। ये कौन सी है? अगर लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हैं तो आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, क्या होगा? ट्रैफिक जैम, तो आप कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस में आ जाएंगे। या फिर आपका कोई सीनियर है या आपका बॉस है, वो आपको क्रिटिसिज्म कर देता है, क्रिटिसाइज करता है किसी भी चीज़ पे, आपसे गुस्सा होता है, तो उस सूरत में भी कुछ टाइम के लिए आप स्ट्रेस में फील करेंगे। सेकंड जो टाइप है वो है एपिसोडिक, एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। ये कौन सी सूरत है? जब आप किसी भी वर्कर को, किसी भी इंसान को, किसी भी फर्द को आप मल्टीटास्क पे लगा देते हैं, मल्टीटास्क और डुअल ड्यूटी। जब उसको डुअल ड्यूटी मिलती है या मल्टीटास्क कर रहा है एक टाइम पे, तो क्या होगा? वो स्ट्रेस में आ जाता है। क्यों? कभी तो वो एक ड्यूटी जो है उसको अच्छे से फुलफिल करेगा, लेकिन दूसरी को नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा इस सूरत में? वो स्ट्रेस फील करेगा, हर टाइम स्ट्रेस फील करेगा कि मैंने दोनों टारगेट जो है, दोनों ड्यूटीज हैं, वो मेरे से अच्छे से फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड की अगर बात करें तो क्रोनिक है, क्रोनिक स्ट्रेस, और लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं आप इसको, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म में क्या है कि लेट्स सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप जॉब से खुश नहीं है, क्या होगा? आप स्ट्रेस फील करेंगे।
तो इनका जो इंटरवल है ये क्या है, विद इन वन डे, एक दिन के लिए आप स्ट्रेस में आ गए, या आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया तो आप एक दिन के लिए स्ट्रेस फील करते हैं कि मैंने, क्योंकि विटनेस होते हैं आप। अभी सेकंड की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, 1 डे से लेके 30 डेज तक स्ट्रेस फील करेंगे आप, उसके बाद क्रॉनिक में आ जाएंगे। तो क्रॉनिक की अगर बात करते हैं तो मोर देन 1 मंथ। तो ये कुछ इसकी टाइप्स थी वर्क रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड। अभी मैं आपको बताऊंगा जो मॉडल है। अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो यूके है, यूके ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का, उसको नाम दिया गया है, यूके ने जो नाम दिया उसको वो है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्रोच। ये एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया स्टैंडर्ड के वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के कौन से फैक्टर हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड जो फ्रेमवर्क है, इसके टोटल जो है 6 टॉपिक्स हैं। उन्हीं 6 टॉपिक्स को इस मॉडल में रखा गया है, उसी को मैं आप आज डिस्कस करूंगा कि वो कौन से मॉडल है और आप उससे कैसे वर्क साइट पे आप जो आपकी वर्क फोर्स है आप उसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इंसिडेंट एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। तो स्ट्रेस की अगर बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, स्ट्रेस जो है, लेट्स सपोज स्ट्रेस है, तो उसमें पहला जो है डिमांड, वर्क डिमांड जो है वो अगर बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्रेशर ज्यादा आ जाता है, वर्क डिमांड ज्यादा आती है, तो क्या होगा, वहां पे वर्कलोड ज्यादा होगा। फैक्टर्स की बात करूं गाइस, फैक्टर्स, वर्कलोड ज्यादा होगा किसकी वजह से, वर्क डिमांड की वजह से। जब वर्कलोड ज्यादा होगा तो क्या होगा, ड्यूटी आवर्स जो है, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर्स जो है वो लॉन्ग हो जाएंगे, शिफ्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा, शिफ्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या जो जॉब है वो भी, उसकी भी क्रिटिकलिटी हो सकती है कि वो क्रिटिकल है कि नहीं है। तो ये फैक्टर आ गए जो फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस किया, मॉडल का जो टॉपिक फर्स्ट है। अभी सेकंड की अगर बात करते हैं, सेकंड में क्या है, स्पोर्ट। स्पोर्ट्स मीन जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही, जो उनकी मैनेजमेंट है या उनके सीनियर्स जो हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं है उनके पास, ये भी एक फैक्टर है स्ट्रेस का। इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही, या फिर उनको ट्रेनिंग नहीं है, या फिर उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा, अगर वो काम सही से कर रहे हैं उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से वहाँ की वर्क फोर्स या कोई भी बंदा अच्छे से काम कर रहा है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं दी जा रही, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, कोई भी बंदा कोई भी काम जो वर्क साइट पे काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसका रिलेशनशिप जो है, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है को वर्कर के साथ, को वर्कर्स और सीनियर्स, अगर उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो जो वर्कर होगा या वो बंदा होगा, वो पर्सन होगा, वो स्ट्रेस फील करेगा। इसके बाद आ जाते हैं चेंज पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की अगर बात करते हैं, चेंज। चेंज क्या है, किसी भी वर्क प्लेस पे या ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी भी बंदे की ड्यूटीज या रोल्स जो है, ड्यूटी उसकी अगर चेंज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करते हैं, अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही, आप उसको ट्रेनिंग नहीं देते, तो इस सूरत में वो स्ट्रेस फील करेगा। उसके बाद क्या है, अगर आप मशीनरी जो है वहाँ की या टूल्स जो है वो चेंज कर रहे हैं, तभी बंदा स्ट्रेस में आएगा, यार ये नई मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। इसके बाद प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस है या मेथड है, काम करने का जो तरीका है, वो अगर चेंज हो जाता है तब भी वहाँ की वर्क फोर्स जो है वो स्ट्रेस फील करेगी। अभी फिफ्थ की अगर बात करते हैं, फिफ्थ जो है वो आ गया रोल का, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी
जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अनक्लियर है, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर उनकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अनक्लियर है, उनको बाउंड्री या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपर बताई नहीं गई, तो उस सूरत में क्या होगा, वो स्ट्रेस फील करेंगे। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल। कोई भी बंदा जो काम कर रहा है उसको अगर उसका जो काम है उस पर कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ऑन वर्क, उसको अपने काम पे कंट्रोल नहीं है, उसको उसका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या उसकी एबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है उस काम को करने की, तो क्या होगा, उस सूरत में वो बंदा स्ट्रेस फील करेगा। अभी अगर कंट्रोल में की बात करते हैं, किसी भी वर्क साइट पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जो आपकी मेन पावर है, आप उसको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं, तो यही मॉडल हम यूज़ करेंगे उसके लिए, तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो क्या है, वर्क डिमांड। जब यहाँ से वर्कलोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हम मैन पावर जो है, वर्कर जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उनकी जो इंक्रीज कर सकते हैं, वर्कर्स को मैन पावर बढ़ा सकते हैं, उससे क्या होगा, स्ट्रेस फ्री होगा वर्क प्रेशर। या फिर लॉन्ग ड्यूटी आवर्स जो हैं उसको हम, जो शिफ्ट पैटर्न जो है उसको हम ऐसे मैनेज करेंगे कि वो अच्छे से, जो भी लोग हैं उनको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट भी मिले, वो काम भी अच्छे से करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम इम्प्रूव करके हम जो वर्क, हमारी वर्क प्लेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स डिमांड की मैंने बात की, स्पोर्ट में जो वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड करके हम उनको स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप हम प्रॉपर उनको अवेयर कर सकते हैं, जो वर्कर्स हैं या वर्क फोर्स है उनको हम अवेयर कर सकते हैं कि आपने अपने जो कोलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रखना है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो। इसी तरह कंट्रोल है, कंट्रोल को भी हम कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो हमें देखना चाहिए कि ये बंदा इस एक्टिविटी को कर सकता है या नहीं कर सकता। उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल को देखकर, उसके एक्सपीरियंस को, उसके स्किल्स को देखकर वो एलोकेट करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो बंदा कोई भी काम है वो इजीली कर सके। अनक्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो अनक्लियर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी बंदा है उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये प्रॉपर आपने इस सर्कल में रह के इस जो ड्यूटी है वो आपने परफॉर्म करनी है, ताकि उसको क्लियर हो कि मेरी ये ड्यूटी है, मैंने ये ड्यूटी करनी है। एंड चेंज की अगर बात करते हैं, जब भी आप कोई चेंज करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी भी वर्कर की चेंज करते हैं तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि आया कि आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मशीनरी, जब भी आप न्यू मशीनरी लाते हैं या नया प्रोसेस आता है, वर्किंग प्रोसेस या मेथड आता है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वर्कर्स का फीडबैक ले सकते हैं, ताकि क्योंकि मशीनरी जो है या प्रोसेस है उसको कल को वर्कर्स ने यूज़ करना है, तो उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि ये नया प्रोसेस आया है या नई मशीनरी आई है, उसको कैसे यूज़ करना है और कौन से स्टेप यूज़ करने हैं। तो गाइज ये था वर्क रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड जो मॉडल था। इस मॉडल का जो नाम है प्रॉपर, वो मैंने आपको पहले भी बताया, इधर लिख भी देता हूँ, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्रोच। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो कंपनी है या कोई भी फर्द है, एम्प्लॉयर है, वो इस मॉडल को अप्लाई करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी वर्क फोर्स है उसको स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर कोई भी वर्कर है या वर्क फोर्स है, वो अगर लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, एक्सीडेंट, जब स्ट्रेस में होगी वर्क फोर्स तो क्या होगा, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, एक्सीडेंट इंसिडेंट ज़्यादा होंगे। ये जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट इंसिडेंट ज़्यादा होने की वजह से इंजरीज और लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। तो लॉस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्ट लॉस होता है और इनडायरेक्ट लॉस होता है, फिर उसमें कोई इंश्योर्ड होते हैं, कुछ अनइंश्योर्ड होते हैं। तो ये गाइस मॉडल था, आप देख सकते हैं।